Hi everyone, my name is Neha and welcome back to my YouTube channel. Today I'll be sharing my I am Nagpur's interview experience with you all. So basically मैंने इंटरव्यू दिया था 4th अप्रैल 2026 को एंड मेरा इंटरव्यू था जेएनयू कैंपस में दिल्ली में। तो इंटरव्यू से पहले हमने हमारा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाया एंड बिकॉज़ मेरे पास वर्क एक्स है तो उन्होंने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे मुझसे, जैसे कि फॉर्म 16 एंड देन फॉर्म 16 नहीं था क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे इंटरव्यू वाले दिन। सो फॉर्म 16 की जगह आई प्रेजेंटेड द पीएफ पासबुक टू देम एंड पीएफ पासबुक दिखाने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड आई हैड टू मेल प्रोफेसर्स इन माय पैनल एंड स्ट्रेट अवे दे आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। सो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया विच वॉज लाइक समथिंग दैट आई हैड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। सो अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई प्रीवियस academics. So they asked me like my two favorite subjects from BBA Finance. So I mentioned बिजनेस अकाउंट्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो अकाउंट से रिलेटेड उन्होंने बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं पूछा था या फिर कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं पूछा था। इट वाज बेसिक थिंग्स लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल एंड देन उनने ये भी पूछा था कि वर्किंग कैपिटल में कौन कौन से टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। सो दे ऑल्सो कोटेड गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स बेसिकली एंड दे आस्क्ड मी कि ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा या नहीं होगा। एंड देन दे आस्क्ड मी CAPM का फॉर्मूला एंड CAPM का फॉर्मूला मुझे नहीं आता, तो आई जस्ट टोल्ड देम ऑनेस्टली कि CAPM का फॉर्मूला नहीं याद है, बाकी सब आई वॉज एबल टू आंसर। फिर उसके बाद में दे आस्क्ड मी कि वर्क एक्स रिलेटेड क्वेश्चंस कि जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपकी कंपनी करती क्या थी एंड उसके बाद में कि मतलब आप व्हाट वर सम ऑफ द लर्निंग्स दैट यू गेन्ड फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस। तो मैंने वो सब शेयर करा एंड एक आधे चैलेंजेस भी बताए, तो थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में आई गेव देम माई आंसर। उसके बाद में दे केम टू GK एंड बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। सो स्टैटिक GK समथिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट कि वो पढ़ करके आएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये सब मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स बताओ, 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स बताओ इंडिया में जो हैं। तो आई वॉज एबल टू लाइक मेंशन 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसके बाद में दे आस्क्ड कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, तो मैंने वो भी बताया एंड ईरान इज़राइल वॉर उस टाइम पर इतना ज़्यादा मतलब रिसेंटली स्टार्ट ही हुआ था, तो वो एकदम हर जगह न्यूज़ में सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। तो वो भी एक टॉपिक था जो एकदम अच्छे से पढ़ करके जाना, मतलब सब बच्चे गए ही थे पढ़ करके, सारे कैंडिडेट्स को उसके बारे में पता ही था। उसके अलावा दे मतलब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि दे डिडंट आस्क मी टू नेम एनी 5 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया और एनी 3 चीफ मिनिस्टर्स। दे टोल्ड मी कि आपको जितने चीफ मिनिस्टर याद हैं आप उतने बता दो। तो आई स्टार्टेड मेंशनिंग द सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड मैंने 8 स्टेट्स का बताया था, 8 स्टेट्स और यूटीज़ बेसिकली। तो मैंने 8 का बता पाई थी बिकॉज़ वो हाई प्रेशर सिचुएशन में मतलब माइंड थोड़ा सा नम हो जाता है कभी कभी, तो वो चीज़ नहीं हो पाई थी। उसके बाद में आई गेव दी एक्सटेम्प्री एंड एक्सटेम्प्री का टॉपिक वाज डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी एंड आई बिलीव दैट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था मुझे, मतलब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ ऐसे पढ़ा नहीं था बिकॉज वाइल प्रिपेयरिंग यू कोचिंग से आपको एक लिस्ट मिलती है कि ये टॉपिक्स हैं, मतलब रिलेटेड टू GD टॉपिक्स एंड एक्सटेम्प्री टॉपिक्स जो पास्ट में आ चुके हैं एंड उसी के बेसिस पे प्रिडिक्शंस करते हैं कि आगे क्या क्या पूछा जा सकता है। सो इसके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था बट थैंकफुली मैंने 1 या 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू के 1 या 2 हफ्ते पहले ही एक वीडियो देखी थी थिंक स्कूल की, जहाँ पे वो जापान की इकोनॉमी और वो मतलब क्या क्राइसिस है जापान में अभी, वो डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने अपने एक्सटेम्परी में भी यही किया, इंडिया की डेमोग्राफी हमारे लिए कैसे हमारी सुपर पावर बन सकती है एंड कैसे हमें उसका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए टू गेट अहेड इन आवर इकोनॉमी एंड फॉर आवर ग्रोथ, हाउ मच इम्पॉर्टेंट आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड यूथ का जो एज ग्रुप है हमारे में मैक्सिमम
वही है, तो थोड़े बहुत स्टेटिस्टिक्स और पॉइंटर्स मैंने वो वाले दिए थे उन्हें एक्सटेम्प्री में। प्लस मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके उन्हें प्रेजेंट किया था जापान और इंडिया का। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वर्क फॉर मी। एंड मैंने अभी रिजल्ट देखा तो आई गॉट लाइक आई एम नागपुर इज कन्वर्टेड। सो yes, let's hope for the best. All right, thank you so much for watching. Thanks a lot, have a good day.